आज तो मैं तुझसे एक चीज लेकर जाऊंगा, या तो जवाब या तो तेरी जान। तूने हमारा सारा खेल चौपट कर दिया अलादीन। अब सुल्ताना को अपने जादू की मदद से जहर ने कहाँ छुपा के रखा है, हम तुझे कभी पता नहीं चलने देंगे। नगीने हमारी मुट्ठी में ही थे और हम इस पूरी कायनात के सबसे ताकतवर इंसान बनने वाले थे। वो 3 नगीने जिसकी बदौलत हमें मलिका तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे अलादीन कूद गए बीच में बालवीर को लेकर। और तेरे होश उड़ा गया। बड़ा आया वजीरे नाला कहीं का। फिर तो कर रहा है इसका मुंह नोच लूं। कसम खुदा की कहा कर कह रहे हैं, एक मर्तबा हमारे सामने वो लौंडा आ जाए ना। मैं तेरे सामने आ गया हूं जफर। सुल्ताना कहाँ है जफर? मुझे जवाब चाहिए। हमेशा वाला भाई भी बहुत गुस्से में लग रहा है। दुश्मन की तड़प को हवा देने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। चिराग के जिन मेहमान आए हैं, पानी वानी पूछ। मेहमान तो तू है जफर, वो भी सिर्फ कुछ लम्हों का। एक जवाब के बदले तेरी जिंदगी। सौदा बुरा नहीं है, बता दे मुझे कि मेरी नक्चड़ी कहाँ है। हमारी मंगेतर है वो। बदतमीज किस्म के इंसान है। सुनो, एक और मशवरा देते हैं, इस शराब के जाम के साथ मुफ्त में ले लो हमसे। ये जो गुस्सा होता है ना, आग बबूला, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता चल गया ना कि नागिनी ने शहजादी की शक्ल तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनके जिस्म पे काबू नहीं कर पाई है? यही सोच रहे हो? मतलब सुल्ताना कहीं और है। यही तो बात है ना दोस्त, पूरा खेल समझने में तुमने देर कर दी। नक्चड़ी कहाँ है जफर, बताते हैं वरना। स्वागत है। क्या हुआ? हमारी ढाल पसंद नहीं आई? अरे अरे रे 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 रे, कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज तुम दोनों को इस हालत में देखकर हमारी आंखों से आंसू नहीं निकला। सुनो, ये हमारे रास्ते का कांटा है, इसे हटा दो।
नहीं। मशवरा नहीं मांगा है, हुक्म दिया है तुम तीनों को। मेरी टोली इस वक्त मजबूर है, पर मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और किसी भी हालत में मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मोहतरमा, रात को जमा दो। जो बतला रहा है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। मोहतरमा, बख्श दो इन्हें। जफर, तेरी लड़ाई मुझसे है, मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रहा है? कमीने होते ही ऐसे हैं। और अब तक हमने यही तो किया है। रही बात तुम्हारी महबूबा की, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो, मतलब कि तुम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। जफर! ये अब कहाँ, किसने बांधा में? अलादीन! अलादीन! सुल्ताना, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि मैं कौन हूं? मैं आपके होने वाले शौहर की बहन हूं और आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। भाभी जान, जफर की बहन जहर, और ये है आपका ससुराल। भाभी जान, कैसा लगा? अरे क्या हुआ? हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हारा और सफर का खेल खत्म। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, शायद हमें लगता है हमने कुछ ज्यादा ही झटका दे दिया तुम्हें। चलो बहरहाल कुछ कम कर देते हैं। चलो तुम तीनों वापस लौट जाओ। तुम अपनी अंगूठी में, तुम अपनी बोतल में और तुम अपनी तावीज में। समझ गए? हमारे अगले हुक्म तक इंतजार करो। चलो। तो अलादीन साहब, अभी अभी जो आपने देखा वो आने वाले कल का छोटा सा नजारा था। अब हम तुम्हें हाल फिलहाल की सुनाते हैं। वो क्या 3 चीजें थी जिसमें बहुत उछल रहे थे तुम? हाँ, याद आया हमें। पहला, तुम्हारा मुल्क से याद आया। तुम्हारे मुल्क की तो हमने ईंट से ईंट बजा दी है। दूसरा, हाँ याद आया,
तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है? खैरियत से है भी कि नहीं, उसका तक पता नहीं। और तीसरी तुम्हारी अम्मी, ज्यादा देर तक नहीं। जफर! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस जहीर ने अम्मी के साथ क्या किया है? क्या वो खतरे में है? देखो यार, ये धमकियां वगैरह मत दिया, आपको कपड़े खराब हो जाते हैं। हमने बचपन में अपने दोस्त यारों को बहुत दी, समझे? क्या है, सुनो, हम पहले से ही तुमसे बहुत नाराज हैं। हाँ, और फिर हमसे मत कहना, जब इसका असर है ना, ये नाराजगी का जो असर है तुम्हारी अम्मी पर निकल पड़ेगा। हाँ, अब वो तुम क्या कहते रहते हो, टोली, मुल्क, मोहब्बत, अम्मी, सब खत्म हो जाएगा। अली साहब ने मुझे सब औरतों को उनके घर भेजकर यहीं छुपकर रहने के लिए कहा था, पर कब तक? अब तक तो उन्होंने और सुल्ताना ने मिलकर सब लोगों को ठीक भी कर दिया होगा। थोड़ी देर यहीं रहती हूँ, शायद वो कोई पैगाम भिजवा दें। तेरी बातें खोखली हैं जफर। मैंने अपनी अम्मी को जहाँ छुपाया है वहां तक तू पहुंच भी नहीं सकता। ठीक है, हम नहीं पहुंच सकते, कोई और तो पहुंच सकता है ना। इतनी देर हो गई, कहीं अली साहब और सुल्ताना किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? या अल्लाह। मुसीबत टल गई रुखसार। जी, कौन? जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अली साहब उन्होंने ही मुझसे कहा तुम्हें इत्तला कर दूं कि शहर में सब कुछ ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। वो आपने बताया नहीं आप कौन हैं? सफर तू जो भी चाल चल रहा है ना, अरे चालने वाले कोई नहीं चली जाएंगी। अब तो जंग होगी, खुलेआम जंग होगी, हमारे बीच जंग। अब ना तू महफूज है और ना तेरे चाहने वाले। और सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आधा घंटा। तुम ये सोचो कि तुम्हारी अम्मी को कौन बचाएगा। अम्मी को तो उनका बेटा बचाएगा। अब तू ये सोच, फिर उस बेटे से तुझे कौन बचाएगा। बेटा बेटा, ये नादान अब तक नहीं समझ पाए, ये है जफर का लपेटा। बदला लेने के लिए वजीर नाला किसी भी हद तक जा सकता है। पता नहीं इसने अम्मी के लिए कौन सा नया जाल बिछाया है। हमेशा वाला भाई अकेले कितनी मुश्किलों से लड़ेगा। मुझे भी कुछ करना होगा, पर क्या करूं और कैसे? शबाना नाम है मेरा। दरअसल एक अरसे से मैं सुल्ताना और उनकी अम्मी के लिए
सूरमा बनाती हूँ। यूं समझ लो कि सुल्ताना इन बूढ़ी आंखों के सामने बच्ची से जवान हुई है। अच्छा, कमाल है, मैंने आपको महल में कभी देखा ही नहीं। अफसोस, बादशाह सलामत के गुजर जाने के बाद सुल्ताना की अम्मी ने मुझसे सूरमा लेना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है मेरा महल में आना जाना भी बंद हो गया। पर आज भी वो दोनों शबाना को अपनी खास मानते हैं, तभी तो मुझे भेजा है तुमसे ये कहने के लिए कि शहर में सब कुछ ठीक है। जाओ, शाही बावर्ची खाने में मैं तब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए। इस बुढ़िया का एक काम कर दोगी? कहिए ना। सुल्ताना के लिए थोड़ा सा सूरमा लेके जाओगी? अच्छी, हाँ जरूर ले जाऊंगी। दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। आग लगे इस बुढ़ापे को कुछ याद नहीं रहता। सूरमा लाना भूल गई, क्या करूं? आप सुरमा यही बना लीजिए। हाँ, एक अरसे बाद आना हुआ है इस घर में। इस घर से बहुत सी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। कुछ पल यहाँ गुजारूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। आइए। सुभान अल्लाह। आइए। फौरन ताजा सूरमा बना देती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रुखसार, इसे सुलगा दो। जी। ये लीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, आज आपसे मैं एक नई चीज सीख रही हूँ। अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। गौर से देख ले रुखसार, इसके बाद मौका मिले ना मिले, कसम सोने की अशरफियों की, ये सूरमा नहीं तेरी बर्बादी है, बर्बादी। ये लो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सुल्ताना तक जरूर पहुंचा दूंगी। ये तुम्हारी खूबसूरत आंखों के लिए है। मेरी? पर ये तो आप सुल्ताना को पहुंचाना चाहते हैं। सुल्ताना के लिए मैं दूसरा बना दूंगी, तुम फौरन अपनी आंखों में लगा के दिखाओ। उस बेवकूफ लौंडे को ये लगता है कि वो अपनी अम्मी को बचा लेगा। खुशफहमी। आप जाकर अपने पुराने घर में छुप जाइए, जहाँ पर आप अपने बेटे अलादीन के साथ रहती थी। वहाँ आप महफूज रहेंगी। नगीनी ने ये बात सुन ली और हमें बता दी। बाबा दिशा मैं और देर यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा। मुझे अम्मी और हमेशा वाले भाई के पास जाना है। आका,
आका वो नागिनी नागिनी पत्थर का भूत बन के तबाह हो गई है और तो और भाईमार भी जा चुका है। हमें दुश्मन पे नजर रखनी होगी, हमें देखना होगा कि उनकी आगे की चालें क्या है। मैं जाता हूँ। मुझे पता लगाना है कि हमेशा वाला भाई कहाँ है। ऐसी कम तैसी तुम्हारी वजीर नाला, बता जादू कहाँ है मेरा भाई हमेशा वाला। जफर से आती है झूठ की बास, मैं पहुंचूं अपने भाई के पास। चिनू भाई भाई अम्मी के दोनों बेटे साथ हैं, अब अम्मी को कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे भाई चलो। चलो चिनू। अम्मी कहाँ गई? और इस जगह के बारे में उनके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था। तो फिर हमने चुनू जिनू चलो। मैंने तो अम्मी को यही छुपने को कहा था। रुखसार, तुम्हारी गहरी आंखों को देखकर पता चलता है कोई तो दीवाना रहा होगा। लगाओ लगाओ। रुखसार, तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। हाय अम्मी। क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। भाई अम्मी देखी। क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही है। पानी हाँ, पानी पानी। पानी। अम्मी घर के ऊपर वाले हिस्से से आवाज आ रही है। चलो। मेरी आंखें।
लगता है मैंने तुम्हें सूरमे की जगह जहर दे दिया। है बुढ़ापा। खैर, खुदा हाफिज। हमें यहाँ से बाहर निकाल सफर। ये है बगदाद की सुल्ताना और बच्चों की तरह चिल्ला रही है। जहर, इतनी भी संदिल ना बनूं। अब महबूब साथ नहीं तो महबूबा थोड़ा सा तड़पेगी। और यहाँ अलादीन की महबूबा तड़प रही है और वहां अम्मी तड़प रही हैं नाज़नीन के दिए हुए सुरमे की वजह से। क्या? जलील, शैतान, खुदगर्ज। अगर तूने अम्मी को कुछ किया ना तो हम अम्मी, तो बात यहां तक पहुंच गई है, अम्मी। बात यहां तक पहुंच गई, अम्मी। अलादीन से लड़ने की तो तुझ में हिम्मत है ही नहीं। हमारा मुकाबला कर, आजाद कर हमें, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम तेरा क्या हाल करेंगे जफर। या अल्लाह, अम्मी की हिफाजत करना। अम्मी, 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 अम्मी। नफ्स चल रही है, पानी ला, पानी। हाँ। अम्मी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखों। आप घबराइए मत, पानी पीजिए। ठीक से दिखाई क्यों नहीं? पानी पीजिए। मुझे कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप घबराइए मत, मैं पानी मारता हूँ। अब आपको दिख रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखें। सुरमा तो आंखें काली करता है भाईजान, पर हमारा वो जहरीला सुरमा उसने तो अब तक रुखसार की आंखों की रोशनी छीन ली होगी।
मेरे इतने सालों के तजुर्बे में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मेरी दवाओं से तो आराम मिला है इनको, पर ये दोबारा देख पाएंगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। ये जरूर उस सुरमे की वजह से हुआ है जो मैंने अपनी आंखों में लगाया था। सुरमा? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इनका ख्याल रखना। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। चीनू, हकीम साहब ने कहा है कि अम्मी का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जफर को कुछ ना कुछ तो कहते हुए सुना था, इसलिए मैं अम्मी का इलाज ढूंढने के लिए जिन्नात की दुनिया गया था। तो वहां कोई इलाज मिला? अफसोस, इलाज तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये क्यों हुआ है ये जरूर पता चल गया। कोई खास किस्म का जहरीला पान का पत्ता है जिसकी वजह से ये हुआ है। और अफसोस मेरा जादू इस पे काम नहीं करेगा। हो ना हो ये वो शख्स है जिसे काला जादू आता है, उसी ने ये किया है। क्या? तो फिर सब ठीक कैसे हो? तुम परेशान हो? जुनैद जी, क्या आप यहाँ हैं? बेटे की तुम कहीं अम्मी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हैं आप बैठिए ना, हम आ रहे हैं आपके पास। आप दूसरों का ख्याल रखने में सबसे आगे आ जाती हैं। हाँ, और जब खुद की बारी आती है तो एकदम लापरवाह। यही तो, और हकीम साहब ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है। इसलिए आप बिल्कुल आराम करेंगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगी, सारा काम हम करेंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा, आप दोनों ने मुझे मेरे दोनों बेटों की याद दिला दी। वो दोनों भी मुझसे ऐसे ही लड़ते थे। आप दोनों तो बिल्कुल खामोश हो गए। क्या हुआ? आप दोनों मेरे बेटों की उम्र के हैं, इसलिए आपसे भी वही कहूंगी जो मैं उनसे कहा करती थी। ऊपर वाला हमारी मर्जी का करे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो जो करता है वो अपनी मर्जी और किसी खास वजह के लिए करता है। खास वजह? इसमें कौन सी खास वजह? थोड़ा वक्त लगेगा, तकलीफ भी होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि सही समय आने पर हमें वजह जरूर पता चल जाएगी। भाई, अम्मी न जाने किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। हाँ जीनू, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे अम्मी के लिए। अगर आज अलादीन यहाँ होता तो वो आपको ठीक करने की हर कोशिश करता। पहले मेरे दो बेटे थे और आज भी दो बेटे हैं। अब जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन हाँ,
तब तक आपको एक अच्छे बड़े की तरह हमारी हर एक एक बात माननी होगी और ढेर सारा आराम करना होगा। अरे पर एकदम चुप, एकदम चुप। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि हकीम साहब ने कहा है कि आपको आराम करना है। अगर आप नहीं करेंगी तो आपके दोनों बेटे आपसे रूठ जाएंगे। आंखों की रोशनी गई पर बदले में तो बेटे मिल गए। इससे फायदे का सौदा और क्या हो सकता है भला। आप दोनों ने ना हंसने की कसम खा ली है। मैं आप दोनों को वो लोरी सुनाती हूँ जो मैं अपने बेटों को सुनाया करती थी। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। सफर को लगता है कि उसने मुझे हरा दिया। इतना भी नहीं जानता कि हार और जीत का फैसला होने के लिए जंग का खत्म होना जरूरी होता है। और ये जंग तो अभी शुरू हुई है। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को ठीक करूंगा। अम्मी का ध्यान दो। सफर को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मुझे अम्मी को ठीक करने का इलाज ढूंढना होगा। काले चोर नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चने खाओगे? अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे चने जैसे दिमाग में यही ख्याल चल रहा होगा ना तो मैं कुछ भी करूंगा पर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। नहीं बचा पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी टोली है वो हमारी हिरस्त में है। तुम्हारी शहजादी सुल्ताना, उन्हें तो हमने कहाँ छुपाया है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि तुम उनकी कभी शक्ल देख पाओगे कि नहीं, इसकी भी कोई खबर नहीं। रही बात अम्मी की, तो अम्मी तो कुछ देख ही नहीं पाएंगी। एक और बात, हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगे। जफर, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक तुझे होगा, मैं ऐसे शौक नहीं रखता और ना ही मेरे पास तेरे से बहस करने का वक्त है। अरे अब इतना सुन चुके हो तो बाकी का भी तो सुन लो। कसम खुदा की बड़ा दिलचस्प है। ये हुई ना बात। तो हम फरमा रहे थे कि हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं। और इस तरीके से कि तुम अपनी जगह से हिल जाओगे। अब इससे ज्यादा बताया तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, है ना?
इतना कहेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाओगे लड़के। जादूगरनी मलिका से मिलने के बाद हमें खत्म करना, ये नीचे वालों का क्या, ऊपर वाले का करना भी नामुमकिन होगा। इसलिए इतना कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तू बड़ी बड़ी बातें कर, नापाक मंसूबे बना, गिरी हुई चालें चल, जो करना है कर जफर। मैं कोशिश करूंगा, पूरे यकीन, अम्मी की दुआ और सच्चे दिल के साथ कोशिश करूंगा। अम्मी, टोली, नकचड़ी, मुल्क, जीनू, सबको बचाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। अम्मी हमेशा कहती है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत का हल इस छोटे से कमरे में है। अप्पू के किसी न किसी किताब में अम्मी पर हुए काले जादू का तोड़ होगा। चुप कर। इसी महीने में चौथी बार लड़कर आया तो अहमद से मना किया था ना मैंने। अम्मी, अगर वो मेरे अब्बू को गद्दार कहेगा तो मैं उससे चौथी बार क्या 100 बार भी लड़ लूंगा। अब तस्वीर कैसे बनाऊं? आंखें ही नहीं खुल रही। अगर आज तस्वीर नहीं बनाई तो कल मदरसे में मौलवी साहब डांटेंगे। अच्छा मुझे बता, किसकी तस्वीर बनानी है? बगीचे की। बगीचे की? तेरी आंखें बंद है पर मेरी तो खुली है ना। मैं तुझे बताती जाऊंगी और तू आंख बंद करके यहाँ तस्वीर बनाता जा। चल शुरू कर। मैं अब्बू से किया हुआ वादा निभाऊंगा। अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। पर अब्बू की किसी भी किताब में वो तरीका है ही नहीं। काश अब्बू यहाँ होते। माफ कीजिएगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। शुक्रिया। फिक्र करने से मुश्किलों का हल नहीं हो जाता। आपको कैसे पता कि मैं मुश्किल में हूँ? खुशी चेहरे पर और मुश्किल माथे पर लिखी होती है। चल बता, क्या मुश्किल है तेरी? पापा, बस यूं समझ लीजिए कि मुश्किल के अंधेरे में मैं गिरता चला जा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और वहां से कैसे निकलूं। बस याद रख, अंधेरा चाहे जितना घना हो, उसे चीरने के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण काफी होती है। बगदाद से 300 मील दूर एक छोटा सा गांव है, नूरस्तान। वहाँ एक पाक पेड़ है, उसे इंसानों ने नहीं फरिश्तों ने लगाया है। कहते हैं वहाँ फरिश्ते आते हैं। अगर कोई पाक दिल वाला बिना खाए पिए नंगे पैर उस दरगाह तक का सफर तय कर लेता है तो वो उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। सच? हम फकीरों के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, हमारे रास्ते में ही पड़ेगा।
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जरूर, और उन्हें भी साथ ले लो जिनका गम तुम्हें हर लम्हा सता रहा है। आपको कैसे पता? महलों में पली बड़ी सुल्ताना को कैद में रखने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी शहर। शहजादी, आदाब। सब खैरियत? अच्छा, हमें एक बात बताइए, हम आपको सबकी नजरों से छुपाकर आपको यहाँ ले आए, लेकिन हम आपको सारी खबरें देते रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर तभी जाकर हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो सुनिए, आज की ताजा खबर, रुखसार बेगम की आंखों की रोशनी जा चुकी है और उनके साहबजादे अलादीन की जिंदगी में भी काफी अंधेरा छा चुका है। क्या? और कुछ? तुझ में एक कतरा गैरत, शराफत, इंसानियत कुछ भी नहीं है। तू इंसान ही नहीं है जफर। हम तो पहले से कहते हैं कि हम इंसान है ही नहीं, हम शैतान हैं, शैतान। और ये सारे अल्फाज गैरत, इंसानियत वगैरह वगैरह हमारी तबीयत बड़ी खराब सी हो जाती है। तेरी तबीयत का पता नहीं, लेकिन तेरी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि तूने हमारे अलादीन से। मेरा अलादीन? अब ये अलादीन हमारा तुम्हारा सुन के हमें गुस्सा नहीं आता, तरस आता है हमें। एक आप मुझे बात समझाइए, अब भी आपको लगता है कि इस पूरे खेल में हमारी किस्मत खराब है? सुल्ताना, किस्मत खराब उस मामूली लौंडे की है। तू जिसे दूर कौड़ी का मामूली लड़का समझ रहा है ना, हमारी मोहब्बत है वो। इस पूरे मुल्क की उम्मीद और तेरी मौत। वो तेरी ही आंखों के सामने अपनी अम्मी को बचाएगा, हमें यहां से आजाद करेगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू जहर की ताकत से जीतना चाहता है ना? हमारा अलादीन मोहब्बत की ताकत से सब जीत के दिखाएगा। गला सूख गया होगा आपका, पानी पिएंगे? अच्छा, हमें एक बात बताइए, आप क्या लगा हमें वजीर के ओहदे से हटाकर आप जीत जाएंगे? जरा देखिए तो सही कि आज हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। और सुनिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वो देख रही हमारी बहन, वो जो दवा बना रही है, उसके जरिए हम जादूगरनी मलिका तक पहुंचने वाले हैं, और जिसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी। तेरे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे जफर।
हमारा अलादीन। अरे उसे भूल जाइए ना, अब भूल जाइए उसे। बात पर गौर फरमाइए, जादूगर की मलिका तक पहुंचने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। क्या? बताएंगे बताएंगे, छोटे से इंतजार के बाद। सफर तो आगे क्या करने वाला है, ये पता करके हमें किसी तरह यहाँ से आजाद होना होगा। रुखसार खाला, आपको ठीक करने का तरीका मिल गया। हाँ? हम नूरिस्तान जा रहे हैं, वहां की दरगाह में दुआ करने। या अल्लाह, नूरिस्तान की दरगाह? वहां तो मैं हमेशा से जाना चाहती थी, अपने बेटे और शौहर के लिए दुआ मांगने। जी चलिए। पर आप पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं, अब आप मुझे नूरिस्तान की दरगाह भी लेकर जाएंगे। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अम्मी को शक हो रहा है, जिन्हों को यहीं रहकर सफर पर नजर रखनी है, और मैं अम्मी को किसी और के साथ भेज नहीं सकता, इसलिए अब इनसे मुझे झूठ बोलना ही होगा। माफ कीजिएगा अम्मी। अरे रे, मैं थोड़ी ना जाऊंगा आपके साथ, मुझे यहाँ बहुत काम है। मेरा एक खिदमतगार है, यूसुफ नाम है उसका, वो आपके साथ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नूरिस्तान की दरगाह जा रही हूँ आपकी वजह से। शुक्रिया बेटा। मेरा मतलब अली साहब। आपके मुंह से बेटा अच्छा लगता है। ये लीजिए, यूसुफ भी आ गया। आओ यूसुफ आओ। ये खाला जान है। जी अली साहब। खाला जान आपको भी सलाम। यूसुफ, तुम्हें खाला जान को अच्छे से नूरिस्तान ले जाना है, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए अली साहब, हम खाला जान को नूरिस्तान खैरियत से ले जाएंगे। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मैं भी ना। तुम कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, और मैंने तुम्हें ठीक से शुक्रिया भी नहीं बोला। शुक्रिया बेटा। अभी तो सिर्फ मुंह से शुक्रिया बोल रही हूँ, लौट कर जाएंगे तो तुम्हें शीर कुरमा बनाकर खिलाऊंगी। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मी, आपकी आंखों की रोशनी भले ही चली गई हो, पर आपकी इंसानियत, अच्छाई और मोहब्बत की रोशनी, उसको बुझा पाना नामुमकिन है। यूसुफ, पानी पी लो बेटा, तुम थक गए होगे। बिना खाए पिए नंगे पैर उस दरगाह तक का सफर तय कर लेता है तो वो उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। पी लिया? जी। खाला, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुमने खा लिया? आप पेट भर के खा लिया।
मैं खिलाऊं आपको? आमतौर पर इंसान पेड़ लगाता है, पर रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े इस पेड़ की रखवाली इंसान नहीं, फरिश्ते करते हैं। सच्चे दिल से दुआ कर और इसके चक्कर लगा। किस्मत ने चाहा तो ये तेरी दुआ अपने रखवालों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें आगे जाना है। अल्लाह करे तू जो दुआ करे तुझे मिल जाए। अल्लाह हाफिज। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे, उस पार ले जाएगा। वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। बेटों की खैर मांगती माँ यहाँ आती होंगी, लेकिन आज एक बेटा अपनी अम्मी की खैर मांगने यहाँ आया है। बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आने पर भी मेरी अम्मी का यकीन तुझसे कभी नहीं हटता। यहाँ लोग दुआ रोज करने आते, आज उसी यकीन पर यकीन करते हुए मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरी अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं रुकूंगा। या तो मेरी अम्मी की आंखों की रोशनी लौटा दे, या तो मेरी भी आंखों की रोशनी ले ले। जब तक तू ये फैसला नहीं ले लेता ये बेटा नहीं रुकेगा। तेरी बलाए मेरे नाम करनी, तेरी बलाए मेरे नाम करनी। देख जरा, देख जरा, देख जरा। कि तू सच्चे दिल से निकली दुआ को कबूल करता है। मेरा दिल सच्चा और नियत नेक है। जिनकी आंखों में मोहब्बत का सागर है, जो देखती हैं तो सिर्फ अच्छाई और झुकती हैं तो सिर्फ तेरी इबादत में, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे। मेरी ये दुआ कबूल कर। अलादीन तो अब लौट कर नहीं आ सकता, पर वो जहां भी है मेरे शौहर जीनू जहां भी हैं उन्हें हिम्मत दे, सुकून दे। मुझे सुकून तभी आएगा मेरी अम्मी देख पाएंगी
या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। मेरी दुआ कबूल कर। आदाब। आपका बेटा सुबह से इस पाक पेड़ के चक्कर काट रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद आपको मिली। खुदा हाफिज। आपका बेटा सुबह से आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद आपको मिली। यूसुफ, यूसुफ बेटा रुक जा यूसुफ बेटा रुक जा। आजमा रहा है जो तुझे जाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा। यादों के ये निशान आज भी देते पहरा। तेरे लिए ये जिद है मेरी, आज कोई आए न कभी। राहों में जो काटे हो पीछे, पैरों तले मेरे कुछ ले मौसमी। तेरी सलामती में ही जिंदगी है मेरी। तेरे मालिक से मैंने कर ली सौदेबाजी। यूसुफ तो रो क्यों रहा है? क्या हुआ? तेरे नाम करनी, तेरी भलाए मेरे नाम करनी। देख जरा देख जरा देख जरा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सच्चे दिल से बुलाओ तो रिश्ते लौट आते हैं। कभी इंसान तो कभी फरिश्ते लौट आते हैं। क्या ये कोई फरिश्ता है?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलादीन के अब्बू मेरे आसपास हैं? अब्बू, आप इस तरह? इस दुनिया में माँ को खुदा का दर्जा दिया जाता है, तो बाप को कम से कम फरिश्ते का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ अब्बू। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया, या फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि आप होते तो कैसा। आप और अम्मी ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे झूठ बोलना पड़ गया। वो भी अम्मी से झूठ बोलना पड़ गया आपको। सफर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया आपको। मैं उसे उसके हर गुनाह की सजा दूंगा। अगर मैं अपनी अम्मी की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाया तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अपनों से कैसी लड़ाई अलादीन? ये मत भूलो कि आज इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसी की वजह से खड़ा हूं। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारी अम्मी की आंखों की रोशनी और तुम्हारी खोई हुई हिम्मत को वापस लाने के लिए। उमर, आंखें खोलो रुखसार।
ख्वाब है, तो खुदा करे मेरी नींद कभी ना टूटे। ये ख्वाब नहीं हकीकत है रुखसार, ये मैं ही हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, इंसान अच्छा करता, बुरा करता, लेकिन ऐसे करिश्मे सिर्फ तू ही कर सकता है। ये ऊपर वाले का इशारा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी वो जो कुछ भी करता है किसी वजह से करता है। उस लड़के अली से भी मैंने यही कहा था। अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली क्योंकि वो मुझे यहां लाना चाहता था, आपसे मिलवाना चाहता था। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। मैंने सुना है यहाँ फरिश्ते आते हैं और मतलब आप फरिश्ता? हाँ रुखसार, कैसे? 1 साल पहले। 1 साल? क्या फायदा ऐसी आंखों की रोशनी का जिससे ना ही शौर दिखता है और ना मेरा बेटा। रुखसार, मैं भले ही तुम्हारे पास नहीं, पर हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी अभी भी तुम्हारे पास है। अली साहब, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मेरे साथ यूसुफ को भेजा था। क्या ये खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं? पर क्यों? अपनी आंखें खोलो रुखसार और गौर से उसे देखो, सब समझ जाओगी। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट तुम हो वो चोर। इस सोना आपने चुराया है। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। आप जाकर अपने पुराने घर में छुप जाइए, जहाँ पर आप अपने बेटे अलादीन के साथ रहती थी। वहाँ आप महफूज रहेंगे। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? अब आप जल्दी से अम्मी से जिसकी मौजूदगी का एहसास मुझे बार बार हुआ, वो मेरा अलादीन।
अब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। अलादीन का पाला पहले जफर से था, लेकिन अब जफर और जहर से है। नाम जहर, काम जहर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने जहर। बात बद से बदतर हो चुकी है। बेचारा, उसे तो अंदाजा तक नहीं है कि हम अगले 24 घंटों में क्या करने वाले हैं। नीचे क्या देख रहे हो? वहां देखो, वहां। इन दर्द भरी निगाहों से एक दूसरे को मत देखा करो। अच्छा, तो अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं कि हम फिर से बगदाद के वजीर आला बनने वाले हैं। भाईजान, जहरे कुर्बानी तैयार बस होने ही वाला है। क्या बात है मेरी बहन जान, क्या बात है। कौन सी कुर्बानी? वो कुर्बानी जो हमें हमारे मकसद, मतलब हमें जादूगरनी मलिका तक ले जाएगी। और सबसे पहले कुर्बानी होगी अभी क्यों बताएं, वक्त आने पर बताएंगे। भाईजान, बहरहाल हमारी आवाम अपने वजीर आला का इंतजार कर रही होगी दरबार में, तो अब आप सब सही वक्त और हमारे लौटने का इंतजार करें। शहजादी, आदाब। वजीर आला,
मैंने आप सबको यहाँ एक खास खबर देने के लिए बुलाया है। हमारी सुल्ताना यास्मीन को सियासती मसले की वजह से बगदाद के बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये सारी बातें हमें खत में लिखी और उस खत में ये भी लिखा है कि आप सबकी बेहतरी के लिए हमें दोबारा फिर से बगदाद का वजीर आला बनाया जाता है। भाई, मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, टोली भी जफर के कब्जे में है और चीनू को भी कुछ अता पता नहीं है। वो ना हो ये जफर की ही चाल है, मुझे इसे रोकना होगा। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मेरे दिल में एक बात आई है। जी पूछिए सूबेदार। हुजूर, वजीर के ओहदे से हटाते वक्त आपके हाथों से ओहदा और इज्जत दोनों ही छिन गए थे, वो भी सबके सामने। अब दोनों आपको वापस तो चाहिए होंगे ना सबके सामने। ठीक है, ठीक है ना? नहीं। बड़ी दोगली आवाम है। सुल्ताना भी यही चाहती थी। दरबार में सरेआम सबके सामने इस बात का ऐलान किया जाए, लेकिन इत्तेफाक सुल्ताना को अचानक जाना पड़ा और बस इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली यानी कि हमारे अजीज दोस्त अली साहब की बहन सारा जी के पास एक खत छोड़ गई। सारा जी को बुलाया जाए। कमीना बेचारी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। खत पढ़िए। हम सुल्ताना बगदाद यास्मीन ये मानते हैं कि हमने जफर साहब को वजीर के ओहदे से हटाकर गलती की। शाबाशी। और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ये ओहदा दोबारा कबूल करें ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। हम सियासती दौरे पर बाहर जा रहे हैं। वापस आते ही पूरी आवाम के सामने सारे रस्मों रिवाज पूरे किए जाएंगे। सुल्ताना यास्मीन।